बच्चों, आज मैं क्लास थर्ड में आपको हिंदी का चैप्टर 5 पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है पतंगें। तो देखिए इसमें क्या है। गुनगुन धूप तोड़ लाती हैं, सूरज से मिलकर आती हैं। गुनगुन मतलब गुनगुनाती हुई हल्की गर्म, तो धूप को यानी हल्की गर्म धूप को तोड़कर नीचे ले आती हैं। सूरज से मिलकर के ये पतंगें आती हैं। कितनी प्यारी लगे पतंगें, अंबर में चकरी खाती हैं। यानी ये पतंगें जो हैं वो कितनी सुंदर लगती हैं जब आकाश में, अंबर यानी आकाश में, चक्री यानी गोल गोल चक्कर खाती हैं, ऊपर को चढ़ती जाती हैं, सरसर करती करती फिर नील गगन में बत आती हैं। यानी सरसर करती करती ये ऊपर की तरफ चढ़ती जाती हैं और फिर नीले आकाश से, नील गगन मतलब नीले आकाश से बातें करती हैं। बतियाती मतलब बातें करती हैं। डोरी के संग इठलाती हैं, इठलाती मतलब इतराती हैं। डोरी यानी धागे के साथ, जो उनका धागा रहता है जिससे ये बंधी होती हैं, उसके साथ में ये इतराती हैं। ऊपर जाकर मुस्काती हैं, और ऊपर जाकर क्या करती हैं, ये मुस्कुराती हैं। जैसे उंगली करे इशारे इधर उधर उड़ती जाती हैं। और उंगली जिस तरह से इशारे करती जाती है, तो उंगली के इशारे पर ये इधर उधर उड़ती जाती हैं। जैसे हम उंगली से उसे खींचते हैं, उसे वो कर ढील देते हैं, तो उस हिसाब से ये उड़ती हैं ना। तो ये उंगली जिस तरह से इशारे करती है, उसी हिसाब से ये इधर उधर उड़ती जाती हैं। कभी काटती कभी कट जाती हैं। कभी तो ये काट लेती हैं दूसरी पतंगों को, और कभी खुद कट जाती हैं। आवारा उड़ती जाती हैं। आवारा मतलब बगैर रोक टोक के ये उड़ती जाती हैं। बिना सहारे हो जाने पर कटी पतंगें कहलाती हैं। और जब इनकी रस्सी टूट जाती है, डोरी टूट जाती है, तो ये क्या हो जाती हैं, बिना सहारे के हो जाती हैं। और फिर इनको क्या कहते हैं, कटी पतंगें कहते हैं। यानी बिना सहारे के, बिना डोरी के होने पर ये कटी पतंगें कहलाती हैं। तेज़ हवा से फट जाती हैं। जब हवा तेज़ चलती है तो क्या होता है, ये फट जाती हैं। बंद हवा में गिर जाती हैं। और अगर हवा ना चल रही हो तो क्या होता है, ये ऊपर उड़ ही नहीं पाती और वापस नीचे गिर जाती हैं। उठना गिरना जीवन का क्रम बात हमें यह समझाती हैं। यानी जीवन में उठना और गिरना ये दोनों लगे ही रहते हैं। ये ज़िंदगी का एक क्रम है। कभी हम उठते हैं तो कभी गिरते हैं। तो बात हमें ये बात समझाती हैं कि हमें गिरने पर कभी भी या असफल होने पर कभी घबराना नहीं चाहिए, और सफलता के लिए बार बार प्रयास करना चाहिए। जिस तरह से ये बार बार गिरती हैं, फिर उठती हैं, फिर ये आकाश में उड़ती हैं, तो इसी तरह से हमें अपनी ज़िंदगी में कोशिश करते रहना चाहिए जब तक कि हमें सफलता ना मिले, है ना। तो हमें कभी अपनी असफलताओं से घबरा करके बैठ नहीं जाना चाहिए, बल्कि बार बार हमें फिर उठने की कोशिश करनी चाहिए, यानी फिर सफलता पाने का प्रयत्न करना चाहिए। आई होप कि सबको समझ में आ गया है। अब आपको करना क्या है, ये देखिए। सबसे पहले इसमें शब्द अर्थ दिए हैं। 5 शब्द हैं। लाइन से शब्द और अर्थ हेडिंग डालेंगे, बीच में लाइन करेंगे। पिंक वाला शब्द के नीचे आएगा, ब्लैक वाला अर्थ के नीचे आएगा। और इंग्लिश मीनिंग को आप कॉपी में नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हैं और यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हैं, यानी टोटल हैं आपके ये 5 प्रश्न। तो देखिए, पतंगें किससे मिलकर आती हैं, तो अभी हमने पढ़ा था पतंगें सूरज से मिलकर आती हैं। पतंगें किससे बात करती हैं, तो पतंगें नील गगन से बात करती हैं, यानी नीले आकाश से। तीसरा है पतंगें किस प्रकार उड़ती हैं, तो पतंगें सरसर करती डोरी के साथ इधर उधर उड़ती हैं। पतंगें कटी कैसे कहलाती हैं, तो पतंगें बिना सहारे के हो जाने पर कटी पतंगें कहलाती हैं। पतंगों से हमें क्या शिक्षा मिलती है, पतंगों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि उठना गिरना ही जीवन का क्रम है। यानी ये दोनों ही प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करनी है। शब्द अर्थ भी करना है, दोनों प्रश्न उत्तर करना है। उसके बाद है कविता की पंक्तियाँ पूरी करो, ये भी कॉपी में करेंगे। और लास्ट में है समान अर्थ वाले शब्द, ये भी कॉपी में करेंगे। आपको ये पूरा पेज कॉपी में करना है। तो पंक्तियाँ देखेंगे एक बार। कभी काटती कभी कट जाती हैं, तो मैंने फिल कर दिया है पहले से ही। आवारा उड़ती जाती हैं, बिना सहारे हो जाने पर कटी पतंगें कहलाती हैं। समान अर्थ वाले शब्द में देखिए, सूरज को और क्या कहते हैं, सूर्य। संग को कहते हैं साथ। डोरी को कहते हैं धागा। अंबर को कहते हैं आसमान। आवारा यानी बिना रोक टोक के घूमना। हवा यानी पवन। तो आपको ये सारा ही पेज कॉपी में करना है, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। आई होप कि सबको समझ में आ गया है। थैंक यू।